Hello and assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Dream Tarot and this is the reading for the sign of Gemini for the month of August. मैं इस बार उर्दू में रीडिंग करूँगी Gemini साइन के लिए. आई हैव ऑलरेडी शफल माई कार्ड. मैंने पहले ही इन कार्ड्स को शफल कर लिया था. अब मैं इनको कट करूँगी 3 पार्ट्स में. और मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती तो मैं रिवर्सल्स में इनको अपराइट पोजीशन में रखूँगी. रिवर्स पोजीशन में नहीं लूँगी. और अगर मुझे क्लैरिफाई लेना पड़ा तो मैं क्लैरिफाई भी लूँगी इन कार्ड्स के लिए. सो यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, 8 of cup and king of swords. And underneath the deck you have 2 of cup. अंडरनीथ में भी मैं रिवर्सल्स को नहीं लेती. आप इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, अपने लव लाइफ मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं मुझे. ओवरऑल थीम है आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या आप म्यूचुअल एक रिलेशनशिप में इस टाइम पे, और या फिर आप की लव लाइफ इस मंथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है. पहले कुछ आप अपनी कुछ हार्ट ब्रेक्स गुजरे थे आपकी लाइफ में. कुछ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स थी और बिट्रेल का काइंड ऑफ थिंग चल रही थी आपकी लाइफ में. जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर से फ़ाइट हुई है और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुई हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी लड़ाई कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, या आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और थिंग्स बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी. अब और आप जो है अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर और आपकी बातचीत नहीं हो रही थी. आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को होल्ड में रखे हुए थे या रखे हुए हैं अभी भी मेरे ख्याल से. ये आपकी ओवरऑल थीम है या और लेकिन आप लोग फिर से एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं. आप मे बी आप लोग मैरिड पार्टनर्स हैं तो आप लोग जो है अपने पार्टनर्स के लिए फीलिंग्स महसूस करना शुरू की हैं आपने दोबारा से. यानी एक तरीके से सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि फील कर रहे हैं आप, इमोशंस में आप उनको फील कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इज़ नॉट हैपनिंग. बट आप दोनों जब बस एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं वो चीज़ें. सो यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या ये रीडिंग्स किसी भी तरह से जा सकती हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं. मे बी आपके पार्टनर, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी स्पाउस यानी फ़ीमेल स्पाउस हो सकती हैं. अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल स्पाउस हो सकते हैं. और ये 3 कोड कार्ड हैं यहाँ पर. तो 3 लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. 3 लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ. किंग ऑफ वॉन्ड जो है आपके पार्टनर हैं या आप हैं. आप दोनों बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं इस टाइम पे. मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम पे. और आप लोग बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने की भी कोशिश कर रहे हैं. मे बी आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे 2 चीज़ें हो रही हैं, 3 चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं. बहुत कम्युनिकेशन और कुछ एक्शंस हो रहे हैं. मे बी आप लोग ये कोई है आपकी लाइफ में या ये आप हो सकते हैं. आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने पार्टनरशिप को बिल्ड करने में दोबारा से बहुत ज़्यादा वर्क करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं. और आप लोग उस चीज़ के लिए एक्शंस भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी हैं इस टाइम पे. लेकिन आप लोग कुछ चीज़ें आप लोगों से और आप लोग एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्टेड हैं. यानी आप लोग इंट्यूटिव हो रहे हैं एक दूसरे के हवाले से. आप इस टाइम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं. आपको ये पता है, आप जानते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं.
लेकिन आप दोनों अभी फ़िलहाल एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे से डिटैच हैं, यानी कि आप लोग एक साथ नहीं हैं इस टाइम पे मेरे ख़्याल से। या आप जो है आप जेमिनी, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी आप इस टाइम पे हो रहे हैं अपने लव लाइफ के हवाले से, या किसी भी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है। ओवरऑल थीम 2 ऑफ कप है, तो आप जो फीलिंग्स आप और आपका पार्टनर आप एक दूसरे के लिए दोबारा फील कर रहे हैं, आप उसके लिए मे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो ये आप मतलब मेल जो पर्सन है जेमिनाइज़ में जो मेल है वो मे बी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं या काम के हवाले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हैं, और जो फीमेल हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और वो अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रही हैं या उसको नर्चर करने की कोशिश कर रही हैं। और मे बी ये इंट्यूटिव आप लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेट्स थीं, अब वो उनकी वजह से आप लोगों के दरमियान में भी जो भी झगड़ा था वो उस वजह से हुआ था। इस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, या कोई आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, या आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले गए थे, या आपका पार्टनर आपसे दूर हो गए। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो मैं यहाँ पर 8 ऑफ कप और हाई प्रीस्टेस और ये किंग ऑफ सोर्ड्स के लिए कुछ क्लैरिफायर लूँगी। तो व्हाट इज़ दिस high priestess for the sign of Gemini? What is this high priestess for the sign of Gemini? What is this high priestess for the sign of Gemini? Seven of Wands, the Emperor. So कुछ सीक्रेट आप लोगों की लाइफ में हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो गए एक दूसरे के साथ, जिस वजह से आप लोगों की फ़ाइट है, या आप लोग एक दूसरे को अपने आप को डिफ़ेंड कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, या एक दूसरे को डिफ़ेंड कर रहे हैं किसी फादर फिगर के सामने। ये मे बी एक आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसीजंस मेकिंग करते हैं आप लोगों की लाइफ में, और मे बी वो फैसले लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, वो जानते हैं कुछ चीज़ें। आप लोग कुछ चीज़ें हिडन थी, वो सामने आ गई हैं। अब उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, या जिसकी वजह से भी ये सीक्रेट्स आए हैं सामने, उसको कुछ सामना है इस वक्त किसी अथॉरिटेटिव फिगर का, और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है इस टाइम पे। तो अब देखते हैं कि ये 8 ऑफ कप्स क्या है फॉर द साइन ऑफ जेमिनी। व्हाट इज दिस 8 ऑफ कप फॉर द साइन ऑफ जेमिनी? चैरिट, मूवमेंट कार्ड है, किंग ऑफ कप, मे बी आप जो हैं अपने जो भी हैं आपके पार्टनर, उनकी तरफ आप बिल्कुल एक उम्मीद से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, कि वो आपको बढ़ रहे थे कि वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनको जो भी है क्लियरफाई कर सकते हैं अपनी बात। लेकिन वो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड थे आपसे, और वो बिल्कुल अपने इमोशंस को आपसे शेयर नहीं करते। वो इमोशनली बिल्कुल काम थे, उन्होंने अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ था। इसलिए आप जो हैं आप भी अब इमोशनली डिटैच हो गए हैं इस मामले से, और अब आप जो हैं आप भी वो कोशिश नहीं कर रहे जो पहले आप कर रहे थे। सो किसी की भी वजह से मे बी इन दो पार्टनर्स, मे बी इन किसी एक फ़र्द का, आपकी फैमिली मैटर का, ये मुझे ज़्यादा
इशू लग रहा है, फैमिली लाइफ का ज़्यादा इशू लग रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं जिसकी वजह से कुछ फ़ाइट्स वगैरह भी हुई हैं, और जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान भी कोई फ़ाइट हो गई है। लेकिन आप जो है पहले अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनके पास आप जा रहे थे बार बार कि जैसे आप सक्सीड हो जाएंगे इसमें अपने पार्टनर को क्लेरिफाई करने में, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको वो रिस्पांस नहीं दिया जो आप चाह रहे थे। तो आप भी, मे बी आपका पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं, वो आपके साथ अब नहीं फील कर रहे उस तरह से जैसे पहले कर रहे थे। तो अब ये किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है, इसको क्लेरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ सोर्ड? मे बी कुछ डिसीजंस में हुए हैं, मे बी कुछ लॉजिकल थिंकिंग, आप लॉजिकली कुछ सोच रहे हैं आप, या आपका पार्टनर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका आपको उनको जवाब देना है, या कुछ थिंग्स क्लेरिफाई कर रहे हैं आप लोग आपस में। देखते हैं ये क्या चीज़ हैं। तो एक नाइट है और एक पेज आपके पास आया है। सो या आपको कुछ न्यूज़ मिली है किसी हवाले से और आप उस बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, लेकिन वो आपके, मतलब आप ये देखना चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें क्लेरिफाई हुई हैं, आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, और या आप किसी हवाले से कुछ न्यूज़ लेके अपने पार्टनर के पास गए थे, आपको कोई भी न्यूज़ मिली थी किसी हवाले से, या आप अपने पार्टनर के साथ ऑन सोशल मीडिया आप उनसे टॉकिंग कर रहे हैं, या वैसे आप फिज़िकली उनके साथ नहीं हैं लेकिन आपकी बातचीत उनसे हो रही है, आप उनको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस टाइप की कोई कंडीशन है या कोई डिसीजन आपके पार्टनर ने लिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करनी है अपने पार्टनर से, इसलिए आप जो हैं अपने पार्टनर की तरफ रशिंग कर रहे हैं। इस टाइम भी आप दोबारा से अपने आप को आप ये समझते हैं कि आपको ये करनी चाहिए, और आपको इमोशनली डिटैच, जैसे आपका पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो गए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएं। आप उनको मैसेज देना चाहते हैं, या कोई न्यूज़ आप उनको देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, कुछ इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कुछ मैटर्स हैं जिनकी वजह से आपको चीज़ें क्लियर करनी है मंथ ऑफ अगस्त में। तो हो सकता है कि मंथ ऑफ अगस्त के एंड में आप कुछ चीज़ों को क्लियरफाई कर सकें अपने पार्टनर के साथ, या आपकी कम्युनिकेशन उनसे दोबारा से हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड जो है, यस, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस पर, आपकी विश है कि आप और आपका पार्टनर जो है, वो आपके पार्टनर की ये विश है कि वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे, आप में भी वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पे, और वो बिल्कुल अपने आप को हील करना चाहते हैं इस टाइम पे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इस टाइम पे हो रहे हैं अपने वर्क के हवाले से, और वो जो भी झगड़ा हुआ था उससे वो अपने आप को हील करना चाहते हैं इस टाइम पे। सो कम्युनिकेशन होगी जो बहुत अरसे से ब्लॉक थी, जिस भी लड़ाई की वजह से, जो भी था उसकी वजह से, मैं ये देखती हूँ कि मंथ ऑफ अगस्त के एंड में आपकी कम्युनिकेशन होंगी, या किसी भी हवाले से बातचीत हो सकती है। तो अगर आप इस रीडिंग को अपने आप से रेजोनेट देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।